जय हिंद। क्लास 9th विषय जो है विज्ञान का हम लोग वीकली टेस्ट का मॉडल सेट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस वीकली टेस्ट का जो आप लोग का सिलेबस था वो पढ़ना था गति चैप्टर और उत्तक, है ना। ये दो चैप्टर से जो है प्रश्न आने वाला है। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह से बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है, चाहे वो पीडीएफ नोट्स देना हो या फिर तो वीकली टेस्ट का तैयारी करवाना हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी करवाना हो, या फिर तो बुक का कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना हो। सारा चीज इस चैनल पर आप लोग को करवाया जाता है, स्पेशली जैक बोर्ड का, है ना। और यहाँ आप लोग के वीकली टेस्ट के लिए जो भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है वो प्रीवियस ईयर में या फिर तो उससे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग जो है ऐड करते हैं, ताकि आप लोग का वीकली टेस्ट के नाम पर जो है वो फाइनल एग्जाम का तैयारी अच्छी तरह से हो सके। और आप लोग हर बार डिमांड करते हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन, जी हाँ, है ना। वो जिस दिन टेस्ट रहता है उस दिन जो है पूरा 100% ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसमें जो रहेगा कुछ क्वेश्चन, है ना, कुछ मतलब आधा क्वेश्चन जो रहेगा आप लोग का अदर मतलब दूसरा क्वेश्चन ऐड करके उसके बाद आधा जो रहेगा वो ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से देते हैं, क्योंकि जेसीईआरटी के द्वारा जो है नोटिस निकाला गया है कि आप लोग जो है इस तरह से गलती नहीं कीजिए, है ना। जो भी जेसीईआरटी के प्रोजेक्ट रेल के थ्रू जो भी हो रहा है उसको अच्छी तरह से होने दीजिए। इस वजह से आप लोग को डायरेक्ट जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि दूरी का मूल्य मात्रक क्या होता है ना। तो दूरी का मूल्य मात्रक मतलब एसआई मात्रक के बारे में बोला जा रहा है, तो वो क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर, है ना, मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है ना। यहाँ वेग, बल, संवेग, दूरी, इसमें से कौन जो है सदिश मतलब दिशा का जरूरत किसमें नहीं पड़ता है, तो दूरी का जो है दिशा का जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। स्पीडोमीटर जो है स्पीड को मापता है, मतलब चाल को मापता है, कितना मतलब स्पीड में चल रहा है सो, है ना, तो चाल हो जाएगा। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड। ये ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चाल का मूल मात्रक क्या होता है, तो चाल, है ना, कितना का स्पीड में चल रहा है, चाल को मापने के लिए जो है वो इसका भी जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड ही होता है। ठीक है, मीटर 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 प्रति सेकंड। आगे है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होता है। पौधा जो है, पौधा में वृद्धि होता है वो किस वजह से, है ना, तो शीर्ष विभोजक की वजह से। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की पौधे में, हाँ, पौधे में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है, मतलब पौधा का जो है जड़ और तना जो है मोटा होता है, तो क्या किसके वजह से, तो कैबियम, है ना, कैम्बियम के वजह से। आगे मृदुकक, मृदुतक की कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है, मृदुकक के कोशिका के बीच में जो है अंतर कोशिकीय स्थान होता है। आगे है कि नारियल के रेशा किस ऊतक से बना होता है ना, तो नारियल के रेशा जो होता है वो दृढ़ ऊतक से बना हुआ होता है, तो ये दृढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का ऊतक है, हाँ, तो जाइलम और फ्लोएम जो है संवहन ऊतक है, तो इसका संवहन ऊतक सही आंसर हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन 10 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाया, मतलब किस तरह मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, तो अस्क्लेरिडस, है ना, अस्क्लेरिडस जो है वो पाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा। आगे की वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियां और अस्थि को जोड़ता है, कौन सा ऊतक जो है वो मनुष्य के पेशी और हड्डी को जो है एक साथ में जोड़ देता है, तो कंडरा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ए नंबर। आगे की अस्थि या उपास्थि क्या है, अस्थि या उपास्थि एक तरह का क्या है, तो एपिथिलियन ही है ना, क्या हो जाएगा, एपिथिलियन ही। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत है ना, इसका ये नहीं होगा आंसर। अस्थि और उपास्थि जो है वो संयोजी ऊतक हो जाएगा, संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट आता है कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण जो होता है वो है यहाँ एपिथिलियम, है ना, एपिथिलियम आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन होता है उस दर को हम लोग, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, तो इसका त्वरण सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सदिश राशि है, मतलब दिशा का जरूरत किसमें पड़ता है, यहाँ जो ऑप्शन 4 दिख रहा है इसमें से दिशा का जरूरत पड़ने वाला है जो वो विस्थापन में दिशा का जरूरत पड़ता है। विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन दूरी जो रहता है उसको कम से कम कर देना ही विस्थापन कहलाता है। आगे एक निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है ना, इसमें से कौन सदिश मतलब राशि नहीं है जिसमें दिशा का जरूरत नहीं पड़ता है, तो दूरी हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना, डी नंबर। किसी वाहन का ओडोमीटर क्या मापता है ना, वहां स्पीडोमीटर था, यहाँ ओडोमीटर है, तो तय किया गया दूरी को जो है ओडोमीटर मापता है कि कितना दूरी आज तक जो है गाड़ी कितना चला है सो, है ना। आगे है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 12 मिनट
में कितना दूरी तय करेगा। सबसे पहले हम लोग इधर लिखेंगे 35 किलोमीटर में, 1 घंटा में 35 किलोमीटर चलता है ना। तो इधर हम लोग किलोमीटर लिख देंगे और इधर आवर्स लिख देंगे। कितना 35 किलोमीटर चला, कितना में 60 मिनट में, और चाहिए कितना 12 मिनट में कितना चलेगा वो निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो 35 गुने 12 हो जाएगा, बटा इधर 60 हो जाएगा, है ना, सॉरी 60 हो जाएगा। अब 12 × 5 = 60 है ना, 5 × 7 = 35, तो कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर चलेगा। आगे विस्थापन की दर को क्या हम लोग बोलते हैं, तो विस्थापन की दर को हम लोग वेग बोलते हैं, तो वेग हो जाएगा। आगे आता है सब्जेक्टिव प्रश्न, चाल और वेग में क्या अंतर है बताइए आप, है ना। तो किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया दूरी को ही हम लोग चाल बोलते हैं, ना। किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा जो एकांक समय, मतलब एक टाइम लिमिट उसको दे दिया गया, उतना समय में जितना दूर वो चला है ना, तो उससे वो चाल, उसको हम लोग बोलते हैं। और एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया दूरी को जो है वेग कहते हैं। और चाल एक अदिश राशि है और वेग जो है एक सदिश राशि है, तो ये दोनों अंतर है चाल और वेग में। एक वाहन का स्पीडोमीटर तथा ओडोमीटर क्या मापता है, तो ओडोमीटर किसी वाहन के पहिए पर लगा होता है जो कि तय दूरी तय करता है, उसको मापता है, जबकि स्पीडोमीटर उस वाहन का वर्तमान में कितना स्पीड चल रहा है उसको बताता है। आगे सरल उत्तक के कितने प्रकार होते हैं, तो सरल अस्थायी उत्तक एक प्रकार का पौधा उत्तक है जो कि समान कोशिकाओं से बना होता है और एक समान कार्य रहता है। इसका 3 मुख्य प्रकार है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ये 3 प्रकार है इसका। आगे कि हृदय पेशी के 3 लक्षण बताना है, तो हृदय पेशी सबसे पहला लक्षण है कि इसका ये बेलनाकार रहता है ना। दूसरा लक्षण है कि ये स्वप्रेरित लयबद्ध संकुचन होता है, और तीसरा जो है ये अंतर्वेष्टिक पट्टिका इसमें उपस्थित होता है। रंध्र क्या है और तथा इसके कार्य क्या है, तो रंध्र त्वचा के बाह्य त्वचा में कोई भी सूक्ष्म या फिर तो छिद्र जो है वो पत्तियां या युवा तने पर रंध्र आमतौर पर जो है पत्ती के नीचे की तरफ अधिक संख्या में होता है, और वे क्या करता है, तो वे जो बाहर से हवा और पत्ती के भीतर में जो है ले जाता है। और इसमें मतलब रंध्र का जनरली अगर काम देखा जाए ना, तो गैस का आदान प्रदान करना रहता है पादप में। लास्ट प्रश्न आता है, ये जो है वो न्यूमेरिकल है कि एक वस्तु जो है ना, एक वस्तु द्वारा तय किया गया एक वस्तु जो है वो 16 मीटर में 16 मीटर दूरी जो है वो 4 सेकंड में तय करता है, और फिर जो है 16 मीटर दूरी जो है वो 2 सेकंड में तय करता है। तो इसका जो है औसत चाल निकालने बोला है। तो सबसे पहले तो हम लोग दूरी को देख लेते हैं। सबसे शुरू कितना दूरी तय किया, 16, है ना, 16 मीटर किया। उसके बाद फिर 16 मीटर दूरी तय किया, है ना, तो टोटल कितना हो गया, 32 मीटर हो गया। टोटल दूरी कितना हो गया, 32 मीटर, है ना। कुल दूरी हम लोग यहाँ लिख देंगे, कुल दूरी बराबर जो है वो 32 मीटर हो गया। अब कुल समय कितना लगा, है ना, अब हम लोग यहाँ कुल समय को देख लेंगे। कुल समय जो है शुरू में 4 सेकंड लगा, उसके बाद 2 सेकंड लगा, है ना, तो टोटल जो है 6 सेकंड लग गया, है ना। अब औसत चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो हम लोग यहाँ लिखा औसत चाल निकाल देंगे, है ना। औसत चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है, तय किया गया कुल दूरी, है ना, कुल दूरी बटा कुल समय, है ना, लिया गया जो भी समय लिया है ना, कुल समय। अब दूरी कितना था, तो 32 था, और समय जो था वो 6 सेकंड था। अब इसको हम लोग काट देंगे ना, कितना आ जाएगा 5.33 है ना, मीटर प्रति सेकंड यहाँ आंसर हो जाएगा। तो ये था आप लोग का 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। और ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो कल सुबह मिल जाएगा। 100% ओरिजिनल नहीं रहेगा, उनको वहां जो है क्वेश्चन ऐड करना पड़ता है, डायरेक्ट जो है सेम उस तरह का नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।